हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे लास्ट पोर्शन लाइफ प्रोसेस क्लास 10 साइंस का ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इससे पहले भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और ह्यूमन हार्ट को पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास लास्ट टॉपिक आ जाता है। एक्सक्रीशन क्या होता है वो हमने इससे लास्ट वीडियो में किया था कि बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने की प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। और बॉडी का जो पार्ट उसमें रोल प्ले करता है किडनी, उसको भी हमने डिटेल में लास्ट वीडियो में किया था। उसके अंदर के फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन के बारे में भी पढ़ा, किडनी के फंक्शन भी पढ़े और किडनी की बीमारियां भी पढ़ी और आर्टिफिशियल किडनी को भी हमने एक्सप्लेन किया था। आज हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को एक्सप्लेन करने वाले हैं। डायग्राम आपके सामने है, एक एक करके सीक्वेंस वाइज हम एक एक पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। चार पार्ट किडनी के अंदर के हैं, चार पार्ट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के मेन है। इसमें किडनी, यूरेथर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। इसके अलावा तीन पार्ट और आपको दिखाई दे रहे हैं, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, इंफीरियर वेना कवा। पहला पार्ट जो रोल प्ले करता है यहां पर वो है सबसे पहले आपके पास रीनल आर्टरी। जैसे कि हमें पता है कि किडनी का काम है यूरिन को सेपरेट करना ब्लड से, तो सबसे पहला काम किसका होगा कि पहले तो किडनी के अंदर ऐसा ब्लड आए जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल हो ताकि किडनी उसको अलग कर सके। तो ऐसा ब्लड जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल होता है उस ब्लड को लेकर किडनी के अंदर कौन आता है? रीनल आर्टरी आती है। लेकिन एक बात याद रखनी है आपको, रीनल आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, लेकिन उसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में वेस्ट पार्टिकल भी मिले होते हैं। देखो, ब्लड को दो तरीके से हम अनप्योर बोल सकते हैं। एक, या तो उसमें ऑक्सीजन नहीं है जिसे आप डीऑक्सीजनेटेड बोलते हो, दूसरा ऑक्सीजन तो है लेकिन ऑक्सीजन के साथ दूसरे वेस्ट मटेरियल भी भरे हुए हैं। तो रीनल आर्टरी का काम है उस ब्लड को लेकर आना जिसमें ऑक्सीजन तो है, यानी कि है तो वो ऑक्सीजनेटेड, लेकिन साथ में उसके वेस्ट मटेरियल भी उसके अंदर मिला हुआ है। ऐसे ब्लड को लेकर वो किडनी में एंटर करती है। तो इसके बारे में हम लिखेंगे, दीज आर द ब्लड वेसल्स, दीज आर द ब्लड वेसल्स which carry oxygenated blood including waste material या प्रोडक्ट टू किडनी। ये वो ब्लड वेसल हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट या मटेरियल है उसको कहां तक लेके आते हैं? किडनी तक लेके आते हैं। पहली जो चीज थी इस एक्सक्रीटरी सिस्टम की, रीनल आर्टरी, उसने अपना काम कर दिया। अब ब्लड जो है वो किडनी के पास है और आपको पता है किडनी कैसे काम करेगी। अब यहां से हम दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं इस कंसेप्ट को। एक तो हम पहले किडनी का रोल प्ले करके बाद की चीजों को एक्सप्लेन करें जो किडनी से जुड़ी हुई है, या आप अभी रीनल वेन और इंफीरियर वेना कवा को भी पहले एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन सीक्वेंस की बात है तो पहले प्यूरिफिकेशन ही पढ़ लेते हैं कि कैसे प्यूरिफाई होकर ब्लड कहाँ जा रहा है। तो सेकंड जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है किडनी। जो है आपके पास एक लेफ्ट एक राइट, और डायग्राम में भी आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट की किडनी राइट की किडनी से थोड़ा सा ऊपर है। ये भी हमने डिस्कस किया था। ड्यू टू द पोजीशन ऑफ लीवर इन बॉडी ये ऐसा है, अदरवाइज तो बैलेंस होनी चाहिए थी, लेकिन ये थोड़ी सी ऊपर है, ये नीचे है, क्योंकि बॉडी के इस साइड में ऊपर लीवर है हमारे पास, जो कि लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। उसकी वजह से इसकी पोजीशन थोड़ी सी नीचे है, लेकिन काम दोनों का बिल्कुल सेम है। पोजीशन के अप डाउन होने से इनके काम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो किडनी में हम लिखेंगे, these are located in abdomen on each side of
backbone which filters blood with the help of its functional unit called नेफ्रॉन। किडनी एब्डोमेन में पाई जाती है, बैकबोन के दोनों तरफ होती है और ये काम करती है ब्लड को फिल्टर करने का। किसकी हेल्प से? नेफ्रॉन की हेल्प से। नेफ्रॉन इसकी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है जो सारा काम करते हैं। अब किडनी ने ब्लड में से, यहां से जो ब्लड आया उस ब्लड में ऑक्सीजन भी थी और वेस्ट मटेरियल भी था। किडनी ने दोनों चीजें ले ली, काम करने में इसने ऑक्सीजन ली और वेस्ट को अलग कर दिया। यानी कि यहाँ जो ब्लड है इस टाइम, अब जो ब्लड है उसके पास ना तो वेस्ट है, कोई वेस्ट सारा निकल चुका है, और ना उसके पास ऑक्सीजन है। ये बात याद रखना। अब जो यहाँ ब्लड है ना उसके पास ऑक्सीजन है ना ही वेस्ट है। उसकी बात हम करेंगे इन चारों को पढ़ने के बाद। पहले बात करते हैं इन चारों की। किडनी ने कर दिया वेस्ट को अलग, तो यानी कि अब उस वेस्ट को वो करेगी क्या? किडनी उन वेस्ट को इन दो पाइपों के थ्रू, एक पाइप इस किडनी में से और एक पाइप इस किडनी में से, जिनको बोलते हैं यूरेथर, उस वेस्ट को यहाँ भेजेगी। तो पहले किसका रोल आ रहा है? यूरेथर का। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं यूरेथर। देखिए पाइप है दो, दीज आर थिन मस्कुलर ट्यूब्स, छोटी पतली जो है ये मस्कुलर ट्यूब्स हैं, कमिंग आउट ऑफ ईच किडनी, कमिंग आउट ऑफ ईच किडनी, हर किडनी से बाहर आ रही है, दोनों किडनियों में से एक एक पाइप जो है वो बाहर आ रही है। दे ओपन्स इन यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर जो है नीचे, उसमें ये जाके ओपन होती हैं। एंड हेल्प इन डिस्चार्जिंग, यूरिन प्रोड्यूस्ड बाय किडनी। किडनी ने जो यूरिन प्रोड्यूस किया है उसको डिस्चार्ज करती है कहां पे? यूरिनरी ब्लैडर में। लिख भी सकते हो आप, हेल्प इन डिस्चार्जिंग यूरिन प्रोड्यूस्ड बाय किडनी इन यूरिनरी ब्लैडर। तो जितना भी यूरिन निकला वो यूरिन अब कहां आ चुका है? वो आ चुका है अभी यूरिनरी ब्लैडर में। ब्लैडर वर्ड आपने पहले भी पढ़ा था जब आपने डाइजेस्टिव सिस्टम किया। ब्लैडर का मीनिंग एक थैली होती है, यानी कि ये किडनी ब्लड में से यूरिन निकाल रही है और वो यूरिन इकट्ठा होता हुआ लास्ट में यहाँ इकट्ठा हो रहा है। तो यूरिनरी ब्लैडर वो थैली है जहाँ पर यूरिन जो है वो टेम्परेरी स्टोर किया जाता है। सारा दिन हम पीते रहते हैं, कभी चाय पी, कभी जूस पिया, कभी पानी पिया, तो ऐसा तो है नहीं कि जब भी एक गिलास आपने कुछ पिया आप उसी टाइम बाथरूम जाते हो यूरिन डिस्पोजल के लिए, ऐसा तो नहीं होता। तो वो क्या है कि जो भी आप पी रहे हो उसमें जितना भी वेस्ट है लिक्विड का वो धीरे धीरे यूरिनरी ब्लैडर में जमा होता रहता है जब तक वो पूरा भर ना जाए और आपको प्रेशर ना लग जाए यूरिन डिस्पोजल के लिए। तो यूरिनरी ब्लैडर वो जगह है जहां यूरिन को टेम्परेरी स्टोर किया जाता है। तो लिख लीजिए, इट इज अ प्लेस वेयर यूरिन इज stored temporarily मत लिखो, it is a place where urine is stored by excretion stored by urethra for short interval या टेम्परेरी। यूरेथर ने जो भेजा है इसके पास यूरिन को
वो यूरिन ये शॉर्ट टाइम के लिए अपने पास रखता है जब तक ये पूरा भर ना जाए, और अगर ये पूरा भर जाता है तो फिर लास्ट में एक डक्ट है, डक्ट वर्ड भी आपने पहले यूज किया था डाइजेस्टिव सिस्टम में, बाइल डक्ट, डक्ट बोलते हैं पाइप को। तो यूरेथ्रा एक पाइप है जिसके थ्रू फिर वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इसके बाद जो लास्ट पार्ट है हमारा वो है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा 5th नंबर का हमारे पास पार्ट है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इट इज अ डक्ट विच कैरी, इट इज अ डक्ट विच कैरी, जो कैरी करती है यूरिन को फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, विच कैरी यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू एक्सटर्नल ऑफ बॉडी, टू एक्सटर्नल ऑफ बॉडी। एक तरीके से एक्सक्रीशन सिस्टम का तो काम यही ओवर हो जाता है, क्योंकि यहाँ यूरिन पैदा हुआ, इन पाइपों से होता हुआ यहाँ टेम्परेरी स्टोर हुआ, और इस पार्ट ने उसको यहाँ से बॉडी से बाहर भेज दिया। लेकिन फिर भी हमें दो नाम और यहाँ पर लिखे हुए हैं जिनको हमें डिस्कस करना है, क्योंकि जो ब्लड ऑक्सीजन और वेस्ट लेके यहाँ आया था उसमें से यूरिन अलग होकर निकल गया, लेकिन उस ब्लड का क्या हुआ जिसमें ना तो अब ऑक्सीजन रही और ना ही अब वेस्ट रहा, उसका हमें डिस्कशन करना है। तो अब जो पार्ट हम डिस्कस करेंगे 6th नंबर हम जिसे देने वाले हैं वो है रीनल वेन। 6th नंबर पे हमारे पास आएगा रीनल वेन। अब रीनल वेन का काम क्या है कि ये वेना कोवा के साथ जोड़ती है किडनी को। इट कनेक्ट किडनी टू इंफीरियर वेना कवा, पहला काम तो ये, इट कनेक्ट किडनी टू इंफीरियर वेना कवा। इंफीरियर वेना कवा के साथ इसने जोड़ दिया और उस ब्लड को लेके ये मूव करती है वहां तक जो ब्लड प्यूरिफाई हो चुका है, यानी कि किडनी ने जिसमें से वेस्ट मटेरियल को अलग कर लिया। तो आप लिख सकते हो इट कैरी प्यूरिफाइड ब्लड इट कैरी ब्लड प्यूरिफाइड बाय किडनी। ये वो ब्लड कैरी करती है जो किडनी ने प्योरीफाई कर दिया है। अब इसने उस ब्लड को यानी कि किडनी को यहां तक जोड़ा है, देखो किडनी को इंफीरियर वेना कवा तक जोड़ा है इसने, यानी कि किडनी से जो भी यहाँ पर अब जो बच गया वो ब्लड जिसमें ना ऑक्सीजन थी ना वेस्ट था, वो इसके थ्रू कहाँ आ रहा है, इंफीरियर वेना कवा। यानी कि इंफीरियर वेना कवा पे वो ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। और ये आप अच्छे से जानते हैं, आपने ह्यूमन हार्ट में पढ़ा है कि हार्ट से नीचे की बॉडी का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर कौन लेके आता है, इंफीरियर वेना कवा लेके आता है। तो ये अपना काम कर रही है, इसके पास क्या आ गया, अब ब्लड आ गया जिसमें ऑक्सीजन नहीं थी। तो इंफीरियर वेना कवा तो उस सारे ब्लड को लेके कहाँ पहुंच जाएगी, हार्ट में पहुंच जाएगी। तो जो लास्ट पार्ट है वो हम पहले भी कर चुके हैं हार्ट के केस में, वो है हमारे पास इंफीरियर वेना कवा। इसका क्या काम है, इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम किडनी टू हार्ट। ये किडनी से हार्ट में लेकर जाती हैं किसको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो ये हमारे पास ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम था जिसमें हमने हर पार्ट को पढ़ा। सबसे पहला रीनल आर्टरी, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि वेस्ट के साथ मिला हुआ है उसको किडनी में लेके आते हैं। किडनी वेस्ट को अलग कर देती है और ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेती है। वो वेस्ट यूरेथर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में जमा होता है और प्रेशर लगने पे या जरूरत पड़ने पर बॉडी से बाहर चला जाता है। और जो ब्लड यहाँ पर रह गया जिसका वेस्ट भी अलग हो गया और ऑक्सीजन भी जिसकी किडनी ने यूज कर ली,
उस ब्लड को, जिसको आप डीऑक्सीजनेटेड बोलते हो, वो जाता है वेना कवा के अंदर, और वेना कवा तक जाने का जो रास्ता देती है वो रीनल वेन देती है। और वेना कवा का फिर काम है कि उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो कहाँ भेज दे, हार्ट में भेज दे, ताकि हार्ट उसको लंग्स में पंप करे, लंग्स उसमें दोबारा ऑक्सीजन डाल दे, और फिर उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट अरोटा की हेल्प से, जो कि बॉडी की लार्जेस्ट पाइप सिस्टम है, पूरी बॉडी में फिर दोबारा क्या कर दे, ट्रांसफर कर दे। तो ये होल प्रोसेस रहेगी हमारे पास ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की।